अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त मौजूद हैं हम पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर, कश्ती के अंदर मौजूद हैं और लोगों का सामान निकालने के लिए यहां पर उनको लेके जाया गया है। इन अंकल ने अपना सोलर बंद करना था, तो इनको ये सोलर यहां पे बंद करवाने के बाद इनको वापस भिजवाया गया है। जबकि अब ये भाई हैं। सर, क्या सामान रहता है आपका? जानवर रहते हैं। क्या क्या है? पालतू बिल्ली है। बिल्कुल जी, इनकी जानवर हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो खूबसूरत जानवर हैं उनकी भी हिफाजत हो। बाकी और भी इसके अलावा यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की गई बंद बनाकर कि किसी तरीके से यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल ना हो। लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि दरियाए रावी में जब इंडिया ने पानी छोड़ा 82,000 क्यूसिक, तो वो रावी की जो साथ आबादी थी वो उसमें फंस गई। लेकिन रात 12 बजे के करीब यहाँ पर जितनी भी आबादी थी, ये कौन सा ब्लॉक है सर, बताइएगा? ये ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक और साथ ये प्लेटिनियम ब्लॉक की तरफ हम अब जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को रात को निकाला गया 12 बजे। उनको उनके घर खाली करवाए गए। अभी प्लैटिनियम ये ब्लॉक की तरफ से हम गुजर रहे हैं और साथ ही अभी हम डायमंड ब्लॉक की तरफ जाएंगे। ईदी की हम इस वक्त कश्ती के अंदर मौजूद हैं। ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इमदादी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ये पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की सैलाबी सूरत हाल या हंगामी सूरत हाल बनती है, उसके पेश नज़र ये अपनी कार्रवाइयों को जारी रखते हैं। ईदी साहब का एक नाम है, उनके पोते साद ईदी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि कराची से यहाँ पे आए, कब पता चला और सूरत हाल से कैसे निपटे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, जानना चाहूँगा कि सूरत हाल किस तरह की थी और कराची से यहाँ तक का सफ़र। कराची से यहाँ मैं आया था जब फ्लड आया था नॉर्दर्न इलाकों में, ठीक है, और वहाँ से फिर जो है वापसी कराची गया। कराची पहुँचा, कराची में अर्बन फ्लडिंग थी, वहाँ पहुँचा। वहाँ से फिर पता चला कि लाहौर में, अब पंजाब में फ्लड का खतरा है, तो फिर वापस से यहाँ पहुँचे। तकरीबन 6-7 दिनों में जो है वो बहुत ट्रैवलिंग कर ली है और अब जाके जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। तकरीबन जो है मुख्तलिफ मकामात पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। दरिया रावी और जो है चिनियोट के इलाके में हमारी एक टीम काम कर रही है। अभी हम जो है वो पार्क व्यू लाहौर में जो है पार्क व्यू की जानिब से किया गया था, बंद वगैरह बनाए गए थे 2 दिन पहले। क्या पानी का बहाव ज्यादा था? देखिए, बिल्कुल पानी का बहाव ज्यादा था और जो है जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो कुदरती आफात होती है, उनसे तो लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो है कोशिश की जा सकती है बचने की। तो वही जारी थी और उसमें नाकामयाब रहे। कुछ जगहों में कामयाब रहे, कुछ जगह पे नाकामयाब रहे। अब जो है वो एक रेस्क्यू है, उस पे जा रहे हैं। और फिर यहाँ अच्छा साद भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया आपकी जानिब से और जितने भी बाकी दूसरे इदारे यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं? तकरीबन हमने यहाँ से जो है 550-600 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया। कल रात जो है वो 3-3:30 बजे से जो है बोट से यहाँ पे काम कर रही है हमारी, और अभी जो है तकरीबन 3-4 बज चुके हैं। जी ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर सूरत हाल क्या नजर आ रही है? पानी कितने दिन तक या कितने घंटों तक वापस जाएगा? देखिए, ये कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि जो है तकरीबन लगेगा जितना पानी अभी है मौजूद और निकल रहा है, पीछे से पानी मजीद नहीं आ रहा, तो 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे इस पानी को निकलते। ठीक है, सही है जी। नाज़रीन, यहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं कि ये हम अभी डायमंड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और ये पार्क व्यू सोसाइटी की सूरत हाल आपके सामने है। अभी तक तो ये पार्क है, सामने आपको नजर आ रहा है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए ईदी, इसके अलावा पंजाब पुलिस और बाकी हमारे जितने भी इदारे हैं वो कार्रवाइयाँ अपनी जारी रखे हुए हैं। अगर इंतजामिया पार्क व्यू सिटी की बात की जाए, पार्क व्यू सोसाइटी की, तो यहाँ पर जितनी भी इंतजामिया थी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि बंद बनाए जाएं, प्रॉपर मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, क्रेनें लगाई गई, खंदक बनाई गई कि किसी तरीके सोसाइटी के अंदर पानी दाखिल ना हो। लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है वो हद निगाह जहाँ तक है वहाँ
وہاں تک آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا. یہ پارک ویو سوسائٹی ہے لاہور کی, جہاں پر تقریباً 5 کے قریب بلاک ایسے ہیں جہاں پر پانی اندر داخل ہو چکا ہے, لیکن انتظامیہ نے جتنے بھی یہاں پہ رہائشی تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے سچویشن کو ٹیکل کرتے ہوئے نکالا اور کوشش کی کہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو, کیونکہ قدرتی آفات پر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا, وہ کسی ٹائم بھی آپ کو اپنے پاس بلا سکتی ہے. جیسے یہ ابھی سیلاب ہے, یہ بھی اس کی بھی صورتحال ایسے ہی بنی, اور دریائے راوی کا پانی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے سوسائٹیز کے اندر آئے گا, یا لاہور شہر یا جیسے دوسرے علاقے ہیں پنجاب کی اگر پورے کی بات کی جائے تو دریائے چناب ہے, اس کے علاوہ دریائے ستلج ہے جہاں پر یہی صورتحال ہے. حافظ آباد, وزیر آباد, پنڈی بھٹیاں, ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے. اب ہم ڈائمنڈ بلاک کی طرف جائیں گے جہاں پر یہ بھائی ہیں, ان کا کوئی گھر سے سامان اور جانور ہے, بلی ہے جسے وہ نکالیں گے, اور ادھر سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا زیادہ پانی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرنٹ لائن پہ عیدی صاحب کے پوتے سعد عیدی اس وقت اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ کراچی سے آئے اور یہاں پر پارک ویو سٹی کے اندر اپنی جو سرگرمیاں ہیں اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے. باقی یہ دیکھ لیں, یہ 4.5-5 فٹ کے قریب یہاں پر پانی گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. انتظامیہ کو یہاں پہ داد دینی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی رہائشی لوگ تھے مستقبل کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ یہ خالی کروایا, اور خالی کروانے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو محفوظ طریقے سے مقامات پر رہائشی جگہیں دی گئی کہ آپ یہاں پر سٹے کر سکتے ہیں. جن کے اپنے یہاں پہ لاہور شہر کے اندر رشتہ دار تھے وہ وہاں تک گئے, لیکن ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق پارک ویو سٹی کے اندر کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کشتیاں چلائی جائیں گی. عیدی کی کشتی پہ موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی اگر کوئی کہیں پہ پھنسا ہوتا ہے تو وہ فوراً یہ پتہ چلواتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو نکالا جائے, اور کوشش کی جاتی ہے چاہے وہ انسانی جان ہو یا کسی جانور کی. ایسے ہی ابھی ہم ایک گھر سے سامان بھی لینے جا رہے ہیں, یہ بھائی ہیں جن کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بلی ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. باقی جتنے بھی گھر اگر اس بلاک کی ہم بات کی جائے ڈائمنڈ بلاک کی تو وہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. حد نگاہ جہاں تک جائے گی آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا. یہ تقریباً یہاں پر 5 فٹ کے قریب جو ہے پانی اس وقت کھڑا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 1 سے 2 دن لگیں گے یہ پانی نکلنے میں.